2000 के नोट बंद होने लगे तब से कांग्रेस और साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी कुछ कुछ खलबली मची हुई है। अब आप सोचेंगे सत्ता पक्ष में खलबली किस बात की, वो आप सोचिए क्यों मची होगी। खैर, लेकिन इस चीज को लेकर के हर जगह विवाद है। कोई विपक्ष का नेता कह रहा है कि देखिए ये फिर से कहीं वो वाली स्थिति ना आ जाए जिस तरीके से एक बार जब नोटबंदी हुई थी, जहां पर आप लाइन में लगे थे, 500 के नोट आपको लौटाने पड़े, आपको 1000 रुपए के नोट लौटाने पड़े। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि 500 1000 के नोट नहीं लौटाने आपको, आपके पास अगर 2000 का नोट है तो आपको वो लौटाना है। अब जिसके पास होगा वो टेंशन ले। सोशल मीडिया पे मीम्स तो बहुत वायरल है, सब अलग अलग तरीके से तरह तरीके से सब लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जब विपक्ष अलग अलग तरीके से बातें कर रहा है 2000 के नोटों को लेकर के, तो निशंक जी जो कि हरिद्वार जिले के सांसद हैं, वो कुछ बातें बता रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। और पोस्ट क्यों? जब हमने सोचा कि भाई इसको लेकर के बाकी नेता क्या कह रहे हैं, तो हमने देखा इस स्क्रीन पर डॉक्टर निशंक की फोटो आई और डॉक्टर निशंक की फोटो के साथ साथ नजर आई हमें उनका ये मैसेज। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार से बचे, पढ़िए आरबीआई के इस फैसले से जुड़े तथ्य। तो मैंने सोचा कि जब उन्होंने तथ्य अपनी बात बताई है तो वो तथ्य हम आपको क्यों ना समझा दें, ताकि आप भी भ्रांति ना फैलाएं और आप भी समझ लें कि वास्तव में 2000 के नोट जो आपके पास है उसका करना क्या है। विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार से बचें, अभी पूरी तरह से वैध मुद्रा है 2000 का नोट। वैध का मतलब लीगल है, मतलब अभी पूरा लीगल है। ऐसा नहीं है कि 2000 का नोट आपका बिल्कुल बेकार हो गया, अभी इसकी वैधता है। किसी भी वैध चीज की वैधता कब तक रहती है, वैलिडिटी कब तक रहती है? जब सरकार ने दी होती है। तो 30 सितंबर तक इस पैसे का यानी 2000 के नोट का आप यूज कर सकते हैं। 30 सितंबर तक आप अपने बैंक में जाकर के उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जानिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 के नोट वापस लेने के फैसले से जुड़े वो तथ्य जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोट वापसी का ऐलान किया है। आखिर यह समझना पड़ेगा आपको क्लीन नोट पॉलिसी क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकारें जब भी कोई काम करती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिसी होती है, यानी कोई ना कोई नियम होता है जिस नियम का हवाला देते हुए या कोई ना कोई नियम के तहत ही वो काम करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और करना पड़ेगा और आप कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको सरकार ने ये जो 2000 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया है, इसके पीछे कारण है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इसको किया गया है। क्लीन नोट पॉलिसी क्या है? अगर आप कभी भी ऐसा आपने सुना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अगर आप जाते हैं, आपके पास कटा फटा नोट, पुराना नोट है, तो आप जा करके आप बैंक में देते हैं और नया नोट ले सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या चाहिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उसका वो नोट चाहिए जो उसने जारी किया था। आप क्या कर रहे हैं? आप उसके बदले नया नोट ले रहे हैं। तो क्लीन नोट पॉलिसी इसी तरीके से है कि आपको नोट को नया करके दे देगी। हालांकि 4 टुकड़े करके दे सकती है। 4 टुकड़े का मतलब 500 के 4 नोट मिल सकते हैं 2000 के नोट के बदले, यानी कि आपको अलग नोट मिल जाएगा। पूरी उतनी ही राशि का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2000 का नोट दिया और आपको 1800 रुपये मिलेगा। कहीं ऐसा होता है तो वो खबर आप हमें जरूर बताइए, वहां पर भी हम जरूर बात करेंगे। जारी किए गए 2000 के करीब 89% नोट 31 मार्च 2017 के पूर्व से चलन में है एवं वे अपनी अनुमानित आयु सीमा जो कि 4 से 5 वर्ष के अंत में है, यानी 4-5 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुके हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप अपना नोट कभी भी मार्केट में लॉन्च करते हैं या मार्केट में लेकर के जाते हैं तो वो नोट कई लोगों से छू करके वो चीज़ पहुंचती है, कई लोगों के थ्रू वो गुजरती है, तो वो नोट का कटना फटना गंदा होना एक आम बात है। तो खैर इनका ये कहना है कि भाई ये अंत में है, 4-5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। और जो आपको समझने वाली चीज़ है, जो तथ्य समझने वाला है, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब भी आप कहते हैं ना घोटाला है, गड़बड़ है, भ्रष्टाचार है, वो इस वाले लाइन में समझ में आ सकता है अगर आप समझ सकते हैं तो। 31 मार्च 2018 को इन नोटों की अधिकतम मात्रा 6.73 लाख करोड़ रुपए, चलन में नोटों का 37.3% थी। मतलब 31 मार्च 2018 तक 6.73 लाख करोड़ रुपए चलन में थी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितने नोट बाहर निकाले थे उनमें से इतने रुपए चलन में था जो कि निकाले गए
नोटों का वो 37.3% था। सोचने वाली बात है। मतलब जितने रुपए निकाले उसमें से जो चलन में नजर आया वो 37.3% थी, जो 31 मार्च 2023 को, सोचिए इसी फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, 31 मार्च 2023 को घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए हो गए, जो चलन में नोटों का 10% है, 10.8% हो गई। मतलब 90% नोट कहां है भाई? नोट कहां है? पैसा तो है मार्केट में, नोट कहां है? वो नोट नहीं दिख रहा। आप भी बहुत दिनों से ये सोच रहे होंगे कि आखिर 2000 का नोट आप में आपके जेब में आया क्यों नहीं। और एक बार घड़ी की सुइयां घुमाइए, दिमाग को घुमाइए और उस जगह पर ले जाइए, उस समय में लेकर के जाइए जब आपको किसी ने 2000 का नोट दिया होगा। किसने दिया है? आप किसने लास्ट टाइम आपको 2000 का नोट दिया था? किसके थ्रू आया था? जरा वो कमेंट में जरूर बताइए हमें। अब यह भी देखा गया कि 2000 के नोट लेन देन के लिए आमतौर पर उपयोग में नहीं लिए जा रहे हैं, है ना, बैंक के द्वारा। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्य नोटों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। मतलब 2000 के नोट के साथ साथ जो 500 के भी नोट हैं, जो अदर जो नोट हैं वो भी अवेलेबल है मार्केट में, तो 2000 के नोटों की आवश्यकता है नहीं। तो पहली चीज ये जो घटकर हुई है ना चलन की बात, ये सोचने वाली बात है। यानी किसी ने पैसा तो स्टॉक किया होगा, किसी ने उन नोटों को स्टॉक किया होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? भाई चलन में 10.8% ही रह गई है, तो वो 90% के अप्रॉक्स जो नोट हैं वो कहां हैं? आपके पास है तो बताइए, और नहीं है तो क्या आप करेंगे, ये भी सोचिए। तो अगला पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी प्रकार 2013-14 में चलन से नोटों को हटाने का कार्य किया था। 2000 के नोटों को अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं अथवा किसी भी बैंक या शाखा पर अन्य नोटों में बदल सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, क्लीन नोट पॉलिसी की जो मैंने आपको बात की कि बैंक में जाइए, 2000 का नोट दीजिए और उसको वापस ले लीजिए, उतने ही अमाउंट का पैसा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2000 देकर 1800 रुपये नहीं लेने, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। एक समय में 2000 के 10 नोट, मतलब एक साथ सिर्फ 10 ही नोट ले जा सकते हैं। मतलब 20,000 रुपए तक की राशि को 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में अन्य नोटों से बदला जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे बैंक के पास, ये कहेंगे कि भैया ऐसा है कि मैंने 2000 रुपए के 10 नोट लेकर आया हूँ, 20,000 रुपए, अब 20,000 रुपये हमें वापस चाहिए। और अन्य नोट का मतलब ये भी नहीं होता कि आपकी इच्छा अनुसार नोट मिल जाएगा, 10-10 का नोट चाहिए मुझे 20,000 रुपये, तो भाई ऐसे नहीं होगा। आपको नोट उसके बदले में मिलेगा, अन्य नोट मिल जाएंगे। 2000 के नोट वापस नहीं मिलेंगे, 500 के, 200 के, 100 के जो भी चलन में है वह नोट आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको 2000 रुपए के सिर्फ 10 नोट होने चाहिए। मतलब 20,000 रुपये से अधिक नोट आप एक साथ जाकर नहीं बदल सकते हैं। सभी बैंक 2000 के नोटों को जमा करने अथवा बदलने की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक उपलब्ध कराते रहेंगे। बैंकों को इस संबंध में अलग से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 2000 के नोटों को बदलने की सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी 23 मई 2023 से उपलब्ध रहेगी। मतलब 23 मई से आप स्टार्ट कर सकते हैं नोट को बदलना और 30 सितंबर तक नोटों को बदला जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे तुरंत प्रभाव से, जिसको बोलते हैं तत्काल प्रभाव से 2000 के नोटों को जारी करना बंद कर दें। तो आरबीआई ने यह बात कह दी कि 2000 के नोट जारी करना बंद कर दो। यही तो मामला है, जारी करना बंद कर दो। मतलब आप उन पैसों को चलन में आप यूज ज्यादा मत कीजिए। आपके लिए जरूरी क्या है, उन पैसों को बैंक में दीजिए, नए नोट लीजिए, आपके लिए फायदेमंद है। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये किया गया है। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से नोटबंदी है, जीवन खराब होने वाला है, अस्त व्यस्त होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो पिछली बार ये कहा जा रहा था कि 500 1000 के नोट जो बदले जा रहे हैं ये ब्लैक मनी के ऊपर कड़ा प्रहार है, तो ये क्या इसको भी ब्लैक मनी के ऊपर कड़ा प्रहार करेंगे? क्योंकि एक बड़ी बात है कि नोटों की जो संख्या जो चलन में नोटों का 10.8% रह गई है, यह भी सोचने वाली बात है। तो अब बहुत समय से नजर आ रहे थे कि 2000 के नोट मार्केट से गायब है, वो गायब कहां है? ये आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, हमें बता दीजिए कि आखिर 2000 के नोट सारे नोट गए कहां और निकल करके बैंकों में जाएगा। अब ये पता नहीं कि बैंक के लोग इस बात को उजागर करेंगे या नहीं कि वो सारे नोट गए कहां, या सारे नोट जो उनके पास लेकर के आए हैं कौन लेकर के आया है।
लेकिन जो कुछ भी होगा सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर दिखाते रहेंगे। फिलहाल डॉक्टर निशंक जी ने जो अपने सोशल मीडिया की तरफ से सोशल मीडिया वॉल पर जो पोस्ट किया था, हमने सोचा ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई। इस विषय में आप कुछ क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ समझते हैं, वो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।